बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वो कंप्लीट हो गई थी। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी। तो कार्बोनाइल ग्रुप जो कि आपको पता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों में पाया जाता है। इसको आप देख सकते हैं कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है। इसके साथ यहाँ पे जो है वो अगर एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स कर देंगे, दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा दें या अल्काइल ग्रुप लगा दें तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। दोनों तरफ आर लगा दें, अल्काइल ग्रुप लगा दें तो ये कीटोन बन जाएगा। ये तफसील हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। चाहे एल्डिहाइड्स हों चाहे कीटोन्स हों, तो इसमें जो रिएक्टिविटी जो बेस करती है वो इस कार्बोनाइल ग्रुप के सी डबल बॉन्ड ओ वाले पोर्शन पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये पोलर है, ये हाईली पोलर रीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन हाई है। और तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बेटा हाई है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये सी डबल बॉन्ड ओ जो है ये हाईली पोलर होने की वजह क्या है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। तो जिस वजह से ये ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर हो जाता है, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रोफिलिक इन करेक्टर होगा। ये आपने अल्काइल हाइड में पढ़ा है थर्ड सेमेस्टर में भी, और जो है वो एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 10 में भी। तो इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये है, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो यहाँ पे अटैक कर सकता है या रिएक्शन कर सकता है, और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो इसके अंदर जो इसका जो दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो सकता है, आपको तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने पढ़े हैं कि जो हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इस पर फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फुल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पर फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी एक कम हो गई है। तो आपको पता है रूल्स ऑफ रेजोनेंस आपने थर्ड चैप्टर में सेमेस्टर में पढ़े थे कि ऑक्सीजन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और कार्बन अगर 3 बॉन्ड बनाए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये रूल्स ऑफ रेजोनेंस के तहत इसका जो है स्ट्रक्चर है, जिसको हम डाईपोलर स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, और ये लेस कंट्रीब्यूटर होगा एज कंपेयर टू दिस वन। दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, दोनों जो असल एल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा इन दोनों का हाइब्रिड होगा। ये आपने रूल्स ऑफ रेजोनेंस में ये भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि जो है दो स्ट्रक्चर्स अगर हैं इनमें से कौन सा मेजर कंट्रीब्यूटर होगा जिसके नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे, और इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो गए हैं, फीवर हो गए हैं, लेस हो गए हैं, तो ये लेस माइनर कंट्रीब्यूटर होगा, ये मेजर कंट्रीब्यूटर होगा। ठीक हो गया। और इसमें चार्ज सेपरेशन है, इसमें चार्ज सेपरेशन भी नहीं है। तो ये रूल्स ऑफ रेजोनेंस की आपने चूँकि तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन आप फिलहाल ये याद रख सकते हैं, मैंने फिर भी आपको गाइड कर दिया है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड ये स्ट्रक्चर बनता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर कहता है सिंगल बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर कहता है कि डबल बॉन्ड है। तो इन बिटवीन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड में जो है वो हाफ पाई बॉन्ड है, या इस तरह कह लें कि हाफ 1.5 बॉन्ड ये भी कह सकते हैं आप। ये आपने पहले भी इसका कंसेप्ट डिस्कस किया होगा पहले से, कि जो है सिंगल बॉन्ड में जो है वो, तो ये 1.5 बॉन्ड भी इसको आप कह सकते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्ट चूँकि प्रीवियस है इसलिए मैंने जस्ट रिवाइज किया है। तो इसको हम दोनों स्ट्रक्चर्स को, ये चूँकि मेजर कंट्रीब्यूटर होता है तो इसलिए ज़्यादातर हम इसको ही यूज़ करते हैं, लेकिन जब भी रिएक्शन के दौरान जिस स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है हम उसको कंसिडर कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स। अच्छा, अब ये जो रिएक्टिविटी होती है इस पोलर पोर्शन की वजह से होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे वो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव हो। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जिसका जनरल रिएक्शन जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा। जब ये न्यूक्लियोफाइल बेटा कार्बन पे अटैक करेगा तो ये इसके साथ जो है इसका फोर्थ बॉन्ड बनेगा, फिफ्थ बॉन्ड बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस बॉन्ड को फिर बेटा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा नेगेटिव चार्ज की शक्ल में। तो ये चूंकि एफएससी में भी आपने मैकेनिज्म रिएक्शन के पढ़े हैं कि रिएक्शन बॉन्ड्स कैसे शिफ्ट करते हैं। जिस बच्चे को बॉन्ड की शिफ्टिंग बेटा से ही समझ आ जाती है वो आसानी के साथ मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेटा इसके ऊपर, तो कार्बन के 5 2 3 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी हैं, 5वां बॉन्ड बन जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। रूल्स ऑफ रेजोनेंस में आपने पढ़ा था ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन के 5 बॉन्ड हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो एक बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन के देखिए फुल 4 बॉन्ड्स हैं और ये न्यूट्रल है। जब भी कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए वो न्यूट्रल होगा। ऑक्सीजन के जब 2 बॉन्ड हो गए न्यूट्रल होगा। जब ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखें। जब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो तो उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो अपना लोन पेयर इस्तेमाल करता है। ये बात भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद कहता है सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये प्रोटॉन आएगा
और प्रोटॉन किसके पास जाएगा? अब देखें ये प्रोटॉन है तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, तो ये आपकी एडिशन प्रोडक्ट हासिल हो गई है। तो एक्चुअली अगर हम नेट रिएक्शन देखें तो क्या हुआ है, कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल चला गया और ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन चला गया, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड हुआ, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में या सेकंड स्टेप में भी ऐड हो, तो इसको ओवरऑल हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, इस तरह ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसका जनरल रिएक्शन है, इसके दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म और बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म, और वो थोड़ी देर में हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है कि अब ये तो हमने समझ लिया कि इसका जनरल पैटर्न रिएक्शन का ये होगा, उसका फिर मैकेनिज्म हम डिस्कस करते हैं बाद में थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले ये रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने एक लिखा है, आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैंने किसको शो किया है, फॉर्मल्डिहाइड को, फिर उससे कम लेस रिएक्टिव है एसिटाल्डिहाइड, फिर एसीटोन है, फिर ये 2-ब्यूटानोन है, फिर ये डाई इथाइल कीटोन है, ये इथाइल मिथाइल कीटोन है, कॉमन नेम भी मैं बोल रहा हूँ, साथ IUPAC नेम भी मैं बता रहा हूँ, ये 3-पेंटानोन है। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसकी है। अब ये मैंने समझना है कि रिएक्टिविटी किस बुनियाद पे हम बात कर रहे हैं। देखिए बेटा, न्यूक्लियोफाइल ने इस कार्बन पे अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल को समझ लें एक अमीर है आदमी या कोई डोनर है, और कार्बन जो है इलेक्ट्रोफाइल है, मुफलिसी का शिकार है, कोई फ़कीर है। अब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन की मदद करने तभी ज़्यादा तेज़ी से आएगा या ज़्यादा अफिनिटी के साथ आएगा जब इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा डेंस हो, ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रोंग हो। तो अब देखते हैं हम कि इन सब स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा कंसनट्रेट किस केस में होगा, ज़्यादा स्ट्रोंग किस में होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर सबसे ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले फिर उस पर ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करेगा। ये इस तरह की बात है, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि आप अगर एक डोनर हो, आपने कोई ज़कात देनी हो या कोई खैरात करनी हो, आपके पास 4-5 ऑप्शंस हों लोगों की जिनको आपने खैरात करनी है, तो उनमें से आप किसको खैरात करना सबसे पहले पसंद करेंगे, जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग होगा। सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग होने का मतलब बेटा यहाँ क्या समझना आपने, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। अब देखते हैं हम कि इसके जो ये दोनों हाइड्रोजन हैं इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को स्ट्रॉन्ग करते हैं या वीक करते हैं। ये मिथाइल अगर लग गया है इसका एसिटाल्डिहाइड में, तो ये क्या करेगा, ये हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा याद रखें, ये जो हाइड्रोजन होते हैं एज कम्पेयर टू मिथाइल, इथाइल, अल्काइल ग्रुप्स, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं बजाय इसके कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, यानी कि ये ऑलरेडी इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, एज विड्रॉइंग होते हैं एज कम्पेयर टू मिथाइल, इथाइल। ये आपने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, जबकि हाइड्रोजन को हम न्यूट्रल या हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू मिथाइल ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, डोनेटिंग नहीं है। तो ये कार्बन को ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बना देते हैं, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल सबसे ज़्यादा पहले इस पे अटैक करना पसंद करेगा, जिस वजह से फॉर्मल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरफ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बन जाते हैं। जबकि जब एसिटाल्डिहाइड लगाते हैं हम, तो ये तो विड्रॉइंग एफर्ट्स कर लें और ये डोनेटिंग लग गया है। ये मैंने शो किया हुआ मिथाइल ग्रुप, ये ब्लैक एरो के साथ शो किया, ये डोनेटिंग है। क्या मतलब कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव जो चार्ज था ऑक्सीजन की वजह से, ये मिथाइल उसको फैसिलिटेट कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, जिस वजह से कार्बन जो है ऑलरेडी उसको कंपनसेशन मिल रही है मिथाइल की तरफ से। तो न्यूक्लियोफाइल जब देखेगा कि इस कार्बन पे अटैक करूं या इस पे अटैक करूं, तो वो देखेगा इधर दोनों ही विड्रॉइंग हैं, इधर एक डोनेटिंग है, यानी कार्बन की इधर से मदद ऑलरेडी हो रही है। तो न्यूक्लियोफाइल इधर फिर अटैक करने की बजाय वो पहले इधर अटैक करेगा, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम होगी इसकी निस्बत। सेम इस तरह इस पे अगर आप आते हैं तो ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, दोनों बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। जब बेटा दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब है कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को ये रिड्यूस करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को कम करेंगे, उसकी इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को कम करेंगे। क्योंकि कार्बन जो है वो फ़कीर है, समझ लें, उसको एक तरफ से पहले कोई खराद दे रहा है, इधर से भी कोई खराद दे रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल जब इसको खराद देने लगेगा, वो देखेगा इसको तो दो तरफ से खराद मिल रही है, इसकी निस्बत वो फिर इसको प्रेफर करेगा, क्योंकि इसको एक तरफ से खराद ऑलरेडी मिल रही है या डोनेशन मिल रही है। जबकि इसको सबसे ज़्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि इसको जो डोनेशन मिल रही नहीं है, बल्कि इससे कोई और भी विड्रॉ कर रहा है।
सेम इसी तरह यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये मिथाइल की जगह इथाइल लग गया है और बड़ा डोनर लग गया है, तो ये कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा रिड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को और ज़्यादा रिड्यूस करेगा, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल के पास जब ये ऑप्शन होगी तो वो इसको डोनेट करेगा, अगर ये ऑप्शन होगी तो पहले वो इसको करेगा, अगर ये ऑप्शन होगी तो सबसे पहले वो इसको डोनेट करेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर सबसे कम होगा। एक फैक्टर यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक भी आएगा, दूसरा बेटा एक मैंने क्या लिखा है साथ देखें, स्टेरिक इफेक्ट, जिसको हम नॉन बॉन्डिंग रिपल्शंस कहते हैं, जो कि जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो ये बल्कि ग्रुप्स, नॉन बॉन्डिंग ये बल्कि ग्रुप्स इथाइल मिथाइल से बड़ा है, ठीक है, ये जो मिथाइल है ये मिथाइल हाइड्रोजन से बड़ा है, तो ये बल्कि ग्रुप्स की रिपल्शन की वजह से, बल्कि ग्रुप्स की जगह ज़्यादा घेरने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को इतना रूम नहीं मिलेगा, इतनी स्पेस नहीं मिलेगी कि वो इस इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के ऊपर जो है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पर अटैक करना है फ्रॉम बैक साइड, तो इसको यहाँ पे रूम या स्पेस नहीं, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है वो छोटे एटम है, जबकि यहाँ पे इथाइल, दोनों इथाइल के बड़े बड़े ग्रुप्स लगे हों, तो जब स्पेस में इथाइल का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे, 2 कार्बन फिर 5 हाइड्रोजन को स्पेस में जब जो उनके टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में शो करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल विल नॉट फाइंड इनफ रूम, इनफ स्पेस टू अप्रोच दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, तो इसको हम कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। तो एक फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा क्या है स्टेरिक इफेक्ट, विच मेक्स दिस कीटोन लीस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू द this one, this is least reactive than this one, this is less reactive than this one, this is less reactive than this one. These both effects, positive I effect, electron donating inductive effect and steric effect, बल्कि ग्रुप्स की रिपल्शन की वजह से जो स्टेरिक इफेक्ट होता है, दिस बोथ इफेक्ट्स मेक्स दिस 3 पेंटानोन लीस्ट रिएक्टिव कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये बेटा सिंपल सा मैंने आपको स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी का कंसेप्ट डिस्कस किया है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा। इसमें आपने देखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो है वो कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है, कितनी ज़्यादा लेस पॉजिटिव है, कितनी ज़्यादा कंसनट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल विल प्रेफर टू अटैक दिस कार्बन rather than this, rather than this, rather than this, rather than this। तो इसलिए अगर आपको वही बात हुई, अगर न्यूक्लियोफाइल एक है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो किस कार्बन की मदद करे, वो देखेगा इसको दो तरफ से वाफर मिकदार में जो है वो डोनेशन मिल रही है, तो इस कार्बन ये इतना मुफलिसी का शिकार नहीं है, इतना गरीब नहीं है, जबकि ये कार्बन जो है उसकी निस्बत थोड़ा बेहतर है, क्योंकि कम एक तरफ छोटा ग्रुप डोनेट कर रहा है, इधर दोनों छोटे ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, फिर इधर प्रेफर करेगा, इसकी निस्बत इसको प्रेफर करेगा, इसकी निस्बत इसको प्रेफर करेगा। इसका मतलब अगर एक न्यूक्लियोफाइल है तो आपके पास एक ही चॉइस है कि आप फॉर्म एल्डिहाइड को वो डोनेट करें, ना कि इसको करें, ना कि इसको करें, ना कि इसको करें। तो दिस इज सिंपली ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसका कंसेप्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है सारा, इसको आप बुक्स में भी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इसका जो, अब बेटा देखिए बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म इसका नीचे लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, कि जब भी कोई इस तरह का कंपाउंड है न्यूक्लियोफाइल H, यानी कि फर्ज करें हाइड्रोजन साइनाइड है, जैसे कि अगली एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, ये समझ लो साइनाइड है, ये समझ लो हाइड्रोजन है, तो साइनाइड उसका न्यूक्लियोफिलिक पोर्शन है और H उसके साथ अटैच है। जब ये न्यूक्लियोफाइल H कोई कंपाउंड ऐड करना है, यानी कि H ने जाना है, एक्चुअली समझ लें H पॉजिटिव है तो इसने ऑक्सीजन के पास जाना है, न्यूक्लियोफाइल समझ लें इसने कार्बन पर जाना है, ये पहले हम बता चुके हैं, न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन के पास जाना है और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के पास जाना है, कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव के पास जाना है। तो ये नेट तो हमें पता ही है। अब हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल, ये जो बेस कैटालाइज का मतलब है बेस क्या करेगी। अब ये न्यूक्लियोफाइल तो पहले ही हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जब हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो ये कैसे कार्बन पर अटैक करेगा, तो पहले इसको फ्री करना पड़ेगा, इसको फ्री करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा। तो बेस इसके लिए हेल्प करेगी इसको आइसोलेट करने के लिए। बेस जब इसके पास जाएगी तो हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, तो ये वाटर बना देगी, और साथ न्यूक्लियोफाइल इज नाउ फ्री, न्यूक्लियोफाइल इज नाउ फ्री टू फैसिलिटेट कार्बन, फ्री टू अटैक ऑन कार्बन, फ्री टू हेल्प कार्बन, हेल्प करनी है इसने कार्बन की जाकर, क्योंकि नेगेटिव है, वो डोनर है, वो सेप्टर है, न्यूक्लियोफाइल डोनर, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल सेप्टर है। तो न्यूक्लियोफाइल बेस ने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल को फ्री किया ताकि वो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सके। जो ये इस पर अटैक करेगी तो अगली बात हम पहले समझ चुके हैं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा, ये मैंने शो किया हुआ, जो पहले भी शो किया है।
उससे अगले स्टेप में ये जो पहले स्टेप में वाटर बना था, वाटर का ये प्रोटॉन बेटा इसके पास आ जाएगा तो ये OH बन जाएगा जैसे कि यहाँ बना था, और ये OH फ्री हो जाएगा क्योंकि ये बेस थी, ये कैटलिस्ट थी और ये रीजनरेट हो गई है। तो ये सिंपल है मैकेनिज्म, ऊपर वाले स्टेप की तरह ही है। इसकी हम एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म अब डिस्कस करते हैं। तो ये एसिड बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसको आप समझें। तो इसका रिएक्टिविटी हमने आज डिस्कस की है। इसके साथ ही वो लेक्चर बेस कैटालाइज्ड एसिड कैटालाइज्ड का है। अब देखिए बेटा ये एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए ये भी बहुत आसान है। पहले एसिड कैटालाइज में पहले प्रोटॉन जाकर कार्बन पे अटैक तो नहीं करेगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो जाएंगे, 2 और 1 हाइड्रोजन के साथ। तो जब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो, मैं पहले बताया था कि जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस्तेमाल करता है तो उस पर बेटा क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको पता है जैसे हमने पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए थे, इसके भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। ये बॉन्ड पाई बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच देगा अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दीज टू आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। अब इसको हम यूज़ करेंगे, मैंने कहा था जो भी यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ, हम जब जरूरत पड़ती है। तो फिर H न्यूक्लियोफाइल जो कि वहाँ जो है वो बेस के साथ रिएक्शन हुआ था, यहाँ पे H न्यूक्लियोफाइल जो कंपाउंड है जैसे हाइड्रोजन साइनाइड या कोई भी है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अब इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। अब देखें वहाँ हमने कहा था कि न्यूक्लियोफाइल को फ्री करना है, बेस ने फ्री किया था ताकि वो कार्बन पर अटैक कर सके। यहाँ फ्री नहीं किया, लेकिन इस प्रोटॉन ने इसके पास जाकर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके, पहले पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता था तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था मदद करने के लिए। यहाँ फुल पॉजिटिव है। फुल पॉजिटिव का मतलब मुफलिसी का शिकार हो गया कार्बन, इसके पास अब इलेक्ट्रॉन रहा ही नहीं है, ये मरने वाला हो गया है। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल कहेगा इस हाइड्रोजन को मैं छोड़ दूं तो इस कार्बन की पहले जाके मदद करूं, ये मर ही ना जाए कहीं। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। इतना स्ट्रॉन्ग कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है कि H निकले बगैर ही न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर देगा, यानी कि हाइड्रोजन को छोड़ के ये इस कार्बन की जो मदद करने जाएगा तो इसको जब अटैक करेगा तो फिर क्या होगा, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो देखिए बेटा हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और पीछे क्या बचेगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन रीजनरेट हो गया क्योंकि ये एसिड था, कैटालिस्ट जो है वो आपको पता है रीजनरेट हो गई है। इसको हम देख सकते हैं आगे, इसकी एग्जांपल पहला रिएक्शन HCN के साथ, जब वो जो मैंने पहले बताया था सेम वही है। OH पहले इस प्रोटॉन को निकालेगा, वाटर बनेगा, साइनाइड फ्री हो गया जैसे वहाँ न्यूक्लियोफाइल फ्री हुआ था। ये साइनाइड इस पर अटैक करेगा बेटा एसिटाल्डिहाइड पे, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए साइनोहाइड्रिन का एक आयन बन गया, इंटरमीडिएट स्टेट बन गई है। फिर थर्ड स्टेप में ये प्रोटॉन इसके पास आ जाएगा, तो देखें ये साइनोहाइड्रिन बन गया है। ये सेम वही है जो मैंने पहले आपको बेस कैटालाइज में आपने जस्ट न्यूक्लियोफाइल की जगह साइनाइड लगा दिया है। सेम तीनों स्टेप हैं, देखें ये साइनाइड की जगह न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, तो बाकी सारा सेम है। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। अगर इसी प्रोडक्ट को आपने FSC में भी रिएक्शन पढ़ा था, साइनोहाइड्रिन ये जो कंपाउंड बना है इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो बेटा ये जो साइनाइड ग्रुप होता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट जो असर होती है इसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। ये एक्स्ट्रा रिएक्शन है, बेशक इसको करें या ज़रूरत है तो कर लें, आसान ही है क्योंकि FSC में आपने किया हुआ है कि जब भी साइनाइड अल्काइल साइनाइड कोई भी ग्रुप हो उसकी हाइड्रोलिसिस करें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में वो कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लैक्टिक एसिड कहते हैं। तो इसकी जो है लैक्टिक एसिड इसको हम कहते हैं। देखें साइनाइड ग्रुप की हाइड्रोलिसिस करेंगे लैक्टिक एसिड बन जाएगा। अब ये डाईमिथाइल कीटोन है, इसको हाइड्रोजन साइनाइड से ट्रीट करेंगे तो इसको अगर डायरेक्ट एक स्टेप में करना हो तो याद रख लें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा और साइनाइड कार्बन के पास जाएगा, तो ये भी साइनोहाइड्रिन है। तो ये बात आप सिंपल याद रख सकते हैं। मैकेनिज्म करना हो तो ये 3 स्टेप में होगा, डायरेक्ट स्टेप में करना हो तो पॉजिटिव पोर्शन ऑक्सीजन के पास भेज दें और नेगेटिव पोर्शन कार्बन के पास भेज दें। तो ये हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये बेस थी रिएक्टिविटी की, पहला रिएक्शन हमने कर लिया है। तो इसको अच्छी तरह आप तैयार करें, अंडरस्टैंड करें, बुक से स्टडी करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।